स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि अगर आपके पास क्या है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है और उसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है। अगर हम उसको क्या करते हैं, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया है तो उससे उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये देखा कि जो भी वायर होती है, जब हम क्या करते हैं उसमें से करंट पास करवाते हैं तो उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उस करंट की वजह से उस वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो फिर वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके इंटरेक्शन में क्या होगा कि उस जो मटेरियल होगा, जो कंडक्टिंग वायर होगी, उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। वो एक फोर्स को महसूस करता है, फोर्स फील करता है। उस फोर्स को देखेंगे कि वो फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, इस सब को ऑब्जर्व करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास जो चीज़ें हैं, उसने क्या किया, उसने लिया दो कंडक्शन रेल्स लिए हैं, ठीक है। कंडक्शन रेल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर क्या कर सकता है कि अगर हम कोई रॉड रखते हैं तो वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। उसने क्या किया, दो कंडक्शन रेल्स ली हैं, उनको क्या कर दिया है, करंट दे देता है। करंट देने के बाद उनके ऊपर क्या कर देता है, एक एक रॉड को रख देता है। रॉड क्या है, ऐसा रॉड है जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और फिर ये जो सेटअप है, ठीक है, इसको किस में रखता है, वो एक हॉर्स शू जो होता है, हॉर्स शू टाइप का जो मैग्नेट है उसके अंदर रखता है, ठीक है। अब देखें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो रेल्स हैं, ठीक है, कंडक्टिंग रेल्स हैं, इनको मैं करंट देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, ये दो मेरे पास रेल्स थी, कंडक्टिंग रेल्स थी, ठीक है। ये उनके ऊपर एक रॉड था जो क्या कर सकता है, इसके ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, करंट दे दिया। और इस पूरे सेटअप को मैं क्या करता हूँ कि इस तरह जो हमारे पास हॉर्स शू का मैग्नेट है उसके अंदर रख देता हूँ। तो ये पूरा जो मेरे पास सेटअप है ये क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, ठीक है। ये इस तरह है फॉर एग्जांपल। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक पूरा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा जब मैं इसको करंट देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब हॉर्स शू ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, इस तरह से मेरे पास कोई मैग्नेट था, ठीक है। इस सेटअप को मैंने पूरी को क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो अब जब ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सारा सेटअप किसके अंदर पड़ा है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। अब ये जो चीज़ है, जब मैं इसको करंट देता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको करंट दूंगा तो इस इस रॉड में से करंट पास करेगा और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के फील्ड के साथ क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी और ये क्या करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है। इस जो हमारे पास ये रेल्स हैं, कंडक्शन रेल्स हैं, इनके ऊपर ये मूव करेगा, ठीक है। ये किस तरह से मूव करता है, क्या वाकई कोई फोर्स एक्ट करती है या नहीं करती है, तो इसको हम एक छोटे से सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ देखते हैं कि क्या वाकई ही जब हम क्या करते हैं कि कोई वायर है हमारे पास, ठीक है, उसमें से जब करंट पास करता है और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो क्या उससे इस चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसको देखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या है, देखिए मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, एक सेल है जिसके ज़रिए से मैं करंट दूंगा। ये मेरे पास एक कॉपर की वायर है जिसको मैंने लूप्स बनाया हुआ है। देखिए कॉपर, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट जो है इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, ना ये वायर को अट्रैक्ट कर सकता है और ना ही रिपेल करता है। कॉपर के ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि आयरन के ऊपर क्या होता है कि इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं ये देखूंगा कि क्या जब मैं इसके अंदर से करंट पास करवाऊंगा इस लूप के अंदर से और इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो क्या इससे इसके ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके लिए देखें, ये मेरे पास दो रॉड्स हैं जिनके ज़रिए से मैं क्या करता हूँ, इसको करंट दूंगा, इस लूप को मैं करंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मैंने इनको इस तरह से कनेक्ट करना है।
ठीक है, ये मेरे पास था जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे चाहिए था। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, अब इस लूप को इसके ऊपर रख के इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से मैं करंट को पास करवा देता हूँ। ठीक है, कि ये देखिए अब इसके अंदर क्या कर रहा है, करंट पर पास कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, इस वक्त ये अपनी जो है रेस्ट की हालत में, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए अब जब मैं इसको मैग्नेट को इसके करीब लेके जाता हूँ तो इससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखें कि अब ये इसने क्या करना शुरू कर दिया है, अब इसमें रोटेशन आ गई है। ठीक है, कि जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो ये क्या करने लग जाता है, ये रोटेट करने लग जाता है। देखिए ये रोटेट कर रहा है इस वक्त। ठीक है, अब जब मैं इस मैग्नेट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो इससे क्या होगा कि ये अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। देखिए अब इस पे ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर दिया और ये रेस्ट में है। ठीक है, जैसे ही मैं फिर मैग्नेट को इसके करीब लेके जाता हूँ तो फिर से ये क्या करता है, फिर से ये अपने मोशन में आ जाता है और ये फिर से रोटेट करने लग जाता है। देखिए ये फिर से रोटेट करने लग जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखिए कितनी फास्टली ये रोटेट कर रहा है, कितने फास्ट तरीके से। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि अब इन दोनों का जो फील्ड है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, फास्टली रोटेट कर रहा है। और बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, तो ये वो ये देखा हमने। ठीक है, कि इस तरह से देखते हैं हम कि क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे इस रॉड को और इसको करंट देंगे तो इसके ऊपर क्या होगी, एक फोर्स एक्ट करेगी जिसकी वजह से ये इसके ऊपर मूव करेगा। वहाँ पे हमारे पास उसमें एबिलिटी थी कि वो उसके अंदर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह का अरेंजमेंट किया कि जिसमें ये क्या कर सकता है, उसके ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके ऊपर क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। अब ये जो फोर्स थी, ठीक है, ये हमने कहा जो F है ये डिपेंड किन फैक्टर्स के ऊपर करती है। देखें ये जो फोर्स है ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रही है। सबसे पहली जो चीज़ है, देखिए हमने जब इसमें से करंट पास करवाते हैं तो करंट की वजह से, जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था हमने कहा था कि जितना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है, उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारी जो फोर्स है वो एंगल पे डिपेंड कर रही है कि उसके दरमियान जो एंगल है वो कौन सा है। ठीक है, कि जो हमने ये रॉड रखा हुआ है, ठीक है, जो हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर के दरमियान एंगल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो कहता है कि ये जो फोर्स होती है ये प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ द एंगल अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर अब यहाँ से देखा जाए, अगर एंगल आपके पास 90 का है, साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है ये साइन के एंगल में। और साइन 0 कब होता है, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो वो कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान एंगल अल्फा 90 है तो उसके दरमियान उस वक्त उसके ऊपर वो कितनी फोर्स एक्ट करेगी, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। अगर उन दोनों के दरमियान एंगल 90 का नहीं है तो फिर क्या होगी, अगर वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, तो फिर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो आपके पास F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल अल्फा के। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसने कहा कि अगर आपके पास ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, हमने कहा कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास करवाएंगे, देखिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा उसने कहा कि F आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की वैल्यू के, कि जितना ज़्यादा करंट आपका जितना हैवी करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करेगी। उसके बाद थर्ड जो फैक्टर है वो है आपकी कंडक्टर की लेंथ, F इज़ प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, देखें हमारे पास अगर हम कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर ये पड़ा है हमारे पास कंडक्टिंग वायर, तो इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसमें से जब करंट पास होगा तो वो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी स्ट्रेंथ वीकर होगी। क्यों, क्योंकि जब मैं ये रखूँगा वायर तो आपके पास वायर बड़ी होगी है, वायर बड़ी होने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, आपका
बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो उसमें कहता है कि आपके पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के है। लेंथ क्या है, जो आपके पास कंडक्टिंग वायर है जिसने करंट कैरी किया हुआ है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, कैपिटल L है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो क्या है कि फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। ये B क्या है, जो एक्सटर्नल हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। देखिए अगर हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटा मैग्नेट देते हैं, ठीक है, तो जितना छोटा मैग्नेट करते जाएंगे फोर्स उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि आपके पास जो ये जो फोर्स है वो डिपेंड करती है दूसरे किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कि अगर आप क्या करते हो, एक छोटा सा मैग्नेट लेके, ठीक है, आप ये सारा एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे बहुत माइनर फोर्स एक्ट करेगी। छोटा मैग्नेट होगा तो कम अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो अब सबसे पहले अब अगर हम इन चारों चीज़ों को कंबाइन कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आता है कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू I L B साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करता हूँ तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू के आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। यहाँ पे K क्या है, K है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कहता है कि अगर हम इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं SI यूनिट्स के अंदर, ठीक है, जब हम इन सब चीज़ों को SI यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं तो जो K की वैल्यू आती है, K हमारे पास 1 आता है इन SI यूनिट्स, ठीक है। कि अगर इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन हम करते हैं SI यूनिट्स को लेके और K की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वो कहता है कि उस वक्त जो आपके पास K की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। हमारे पास K की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगी I L B साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है जिसके ज़रिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जो इस वक्त इसके ऊपर क्या करेगी, एक्ट करेगी। देखें ये हमारे पास एक फोर्स है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास जो फोर्स है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ठीक है। अब यहाँ पे जो L है वो क्या है, L है हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर है वो उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास है, ठीक है। अब L जो है वो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। कि जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी L की डायरेक्शन भी हम क्या लेंगे, वही लेंगे, ठीक है। L की जो वैल्यू होगी वो हमारी जो लेंथ होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी और L की जो डायरेक्शन होगी वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी उसकी। और B हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड B क्या है हमारे पास, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा है कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको भी देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ से पता चल रहा है कि देखिए ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है L और B का, ठीक है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे पढ़ा था FSC जो पार्ट 1 है उसमें हमने पढ़ा जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही होती है, यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही होती है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। कि जिस प्लेन के अंदर आपके पास L और B लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस प्लेन के अंदर L और B लाई कर रहे हैं, जिस प्लेन के अंदर ये दो क्वांटिटीज़ लाई कर रही होती हैं, ये क्वांटिटी उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। इसको देखते हैं। वैसे यही है कि हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर ये दो क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, ये जिस प्लेन के अंदर भी लाई करेंगे, अगर ये आपके पास, अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास L है, ठीक है, ये B है और ये इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो फिर हमारे पास जो F होगी वो इस तरह से होगी, इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अच्छा उसको मज़ीद देखते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम B की वैल्यू को B को डिफ़ाइन कर सकते हैं। B क्या है हमारे पास, B है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको डिफ़ाइन करते हैं और यहीं से इसकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, डिड्यूस करते हैं फिर से। चलो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अब
तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए इसी इक्वेशन को अगर देखा जाए, ठीक है, इसमें अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन थी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है, जिसको हमने ड्राइव किया अभी। अगर आई की वैल्यू को 1 एम्पेयर रख दिया जाए, अगर ये जो लेंथ ले रहे हैं हम कंडक्टर वायर की, इसको अगर हम 1 मीटर कर दें, ठीक है, आई को हम ले लेते हैं 1 एम्पेयर, ठीक है, एल को हम ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, और इस तरह से अगर बी को हम ले लेते हैं, बी को ऐसे ही लेने देते हैं, और ये जो हमारे पास एंगल अल्फा है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं अल्फा, अगर हम कह देते हैं कि अल्फा हमारे पास क्या है 90 है, तो ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह की बन जाती है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है F इज इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1, ये बी वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 90, ठीक है, तो ये F इज इक्वल टू बी आ जाता है, क्योंकि साइन 90 में हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास B किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ गया। यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है, वो इसके इक्वल आता है। अब यहाँ से ये किसके इक्वल आता है, वो कहता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन को यहाँ से हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करता है इसको, द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere of current passes through it, कि मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू 1 होगी कब, ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है कि वो कहता है कि अगर आपके पास 1 एम्पेयर करंट पास करवाते हैं आप 1 मीटर जो कंडक्टिंग वायर, अगर आपके पास कंडक्टिंग वायर की लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, उसमें से आप करंट पास करवाते हो 1 एम्पेयर का, और इसको आप रखते क्या हो, आप इसको 90 के एंगल पे रखते हो इस प्लेन के अंदर, ठीक है, कि इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है अगर वो 90 का है, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, उस फोर्स के इक्वल हो जाएगी जो इसके ऊपर क्या कर रही होगी, उस वक्त एक्ट कर रही होगी, ठीक है, कि इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, जितना आपके पास बी होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसको वो डिफाइन करता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन किसके इक्वल है, कि द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि ये 1 मीटर का आपके पास कंडक्टर है जिसको आपने इसके अंदर रखा था, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको राइट एंगल रखना है, किसके, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के आपने क्या करना है, इसको राइट एंगल रखना है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो आपने इसको इस तरह से क्या कर दिया, राइट एंगल रख दिया। When 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, जब इसमें से क्या कर रहा था, 1 एम्पेयर का करंट पास कर रहा था, ठीक है, उस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगी, उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका यूनिट को ड्राइव किया जाए, यहाँ से इसके यूनिट को अगर हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो यूनिट इसका क्या बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ से बी को सेपरेट करते हैं, तो जब बी को सेपरेट करेंगे तो बी मेरे पास इक्वल आएगा F ओवर आई एल साइन ऑफ एल्फा, ठीक है, ठीक है। तो जब यहाँ से मैं इसको देखूंगा, जब मैग्नीट्यूड लूँगा तो ये तो खत्म, ठीक है, अल्फा की जो हमारे पास होगा वो कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो टेस्ला को अगर डिफाइन किया जाए, टेस्ला क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, ठीक है, व्हेन इफ इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कि अगर ये 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर, ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, अगर 1 मीटर लेंथ के ऊपर एक्ट कर रहा है, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने कहा कि ये इसके इक्वल है बी, यहाँ से हमारे पास इसके इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया, साइन अल्फा का अल्फा जो एंगल है वो हमने मैक्सिमम 90 ले लिया, जब 90 लेंगे तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो वो कहता है कि आपके पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो 1 टेस्ला होगी इफ़ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन 1 मीटर ऑफ, कि अगर आपके पास इस 1 मीटर की आपके पास जो है
कंडक्टिव वायर है, आपने इसको रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 के एंगल पे, ठीक है, 1 मीटर का है। इसके ऊपर अगर 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है, अगर इसमें से 1 एम्पेयर का करंट पास करता है, तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स होगी, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, वो कितनी होगी? 1 टेस्ला होगी। देखें इसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है 1 न्यूटन की, जब इसमें से 1 एम्पेयर का करंट पास करता है, ठीक है, तो फिर उस वक्त जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो कितनी होगी? 1 टेस्ला होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर आपके पास वो कहता है कि 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है 1 मीटर लेंथ वायर के ऊपर, अगर उसमें 1 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है, तो फिर उस वक्त जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो कितनी होगी? 1 टेस्ला होगी। शर्त यह है कि आपके पास जो ये आपने वायर ये लिया हुआ है, ये किसके एंगल पे हो? 90 के एंगल पे हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड करने का क्या तरीकाकार होगा, ठीक है। देखें इसके लिए उसने क्या किया है, उसने एक एक्सपेरिमेंट लिया है, ठीक है। उसने कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक साउथ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या कर दिया, इसमें से एक कंडक्टर को पास करवा दिया, ठीक है। देखिए कि यहाँ से हमने क्या कर दिया है, कंडक्टर को पास करवा दिया है यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यही कंडक्टर है, इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब मैं इसको करंट दूंगा, ठीक है, तो इसके गिर्द क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेट वायर है तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसकी भी डायरेक्शन हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह से होगा, क्योंकि हमने पिछले केस में पढ़ा था कि जब हमारे पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, जब हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होता है, तो वो किस तरह की होती हैं? हमारे पास सर्कुलर जो स्ट्रेट लाइन, वो जो फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह की आती हैं? सर्कुलर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर फील्ड लाइंस आती हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन हमारे पास ये आ रही है। ये किस केस में है? अगर आपके पास वो कहता है कि जो आपने कंडक्टर करंट उसमें से पास कर रहा है वो टूवर्ड्स द रीडर। देखें टूवर्ड्स द रीडर का क्या मतलब है? देखें टूवर्ड्स द रीडर का क्या मतलब है? टूवर्ड्स द रीडर का ये मतलब है कि हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट या तो इस तरफ को जाएगा या इस तरफ को आएगा, ठीक है। अब मेरी तरफ आ रहा है तो मतलब टूवर्ड्स द रीडर, और अगर मेरे से दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द रीडर। टूवर्ड्स द रीडर जब आ रहा होगा तो उसको डॉट के साथ नोट किया जाता है, और जब अवे फ्रॉम द रीडर हो तो उसको क्रॉस के साथ, या उसको कहते हैं आउट ऑफ द पेपर हो तो डॉट के साथ, इनसाइड द पेपर हो तो क्रॉस के साथ। देखिए जब हम पढ़ रहे होते हैं इनसाइड द पेपर मतलब पेपर के अंदर की तरफ, मतलब उस साइड पे जा रहा है, और आउट ऑफ द पेपर मतलब बाहर की तरफ, हमारी तरफ, रीडर की तरफ आ रहा है, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपने इसमें से कंडक्टर पास करवाया, ठीक है, और उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो उस तरह से करंट को कैरी कर रहा है कि करंट क्या है आपके पास? आउटवर्ड द रीडर है, ठीक है, आउटवर्ड द रीडर आ रहा है। तो फिर करंट जो अब हम देखेंगे जब आउटवर्ड द रीडर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए ये मैं इसको इस तरह से होल्ड किया हुआ है, ठीक है। जब मैंने होल्ड किया हुआ है तो जो मेरा थंब है वो क्या कर रहा था? हमने कहा था कि थंब अगर आपका डायरेक्शन शो करता है करंट की को, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होती हैं वो डायरेक्शन बताती हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की। अगर इसी को मैं इसके ऊपर सेट करता हूँ, ये देखिए इस तरह से सेट करता हूँ, तो मेरी कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन देखिए किस तरफ है? कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सर्कुलर हो रही है उनकी भी ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन है ना। और अगर इसको मैं इस तरह से रोटेट करता रहूँ तो इधर आऊँगा तो ये फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है, वो कहता है कि जब इस तरह की कंडीशन है आपके पास, तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो राइट साइड होगी, जो लेफ्ट साइड है रीडर की, उस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को ये फील्ड क्या कर रहे हैं? रेनफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा। तो कंडक्टर क्या करेगा? हायर से, तो इसका मतलब है
वो हाई फोर्स वाली साइड से लोअर की तरफ जाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो हायर पार्ट से, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो फिर किस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी मूव करने की कि वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो ये है डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से देखा जाए, अब हमने कहा कि वो क्या करेगा, यहाँ से देखा जाए कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है। मैं इसको जरा दूसरे से समझाता हूँ कि ये हमारे पास कैप जो है ये डायरेक्शंस को शो कर रही है, इन तीनों की जो कैप्स होंगी वो डायरेक्शन को शो करेंगी, ठीक है, कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, हमारे पास कंडक्टिंग वायर हो गया, ठीक है, हमने कहा था आउट ऑफ द पेपर है, तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रही है, सर्कुलर टाइप की प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आएगा तो ये हमारे पास क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखिए हमने फोर्स का क्या कहा कि फोर्स राइट से किस तरफ होगी, यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ है, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो अब देखा जाए तो ये आपस में, अब यहाँ से देखा जाए तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, कि ये जो फोर्स एंगल बना रही है, अब यहाँ से देखा जाए तो ये इसका इसके साथ एंगल क्या है 90 का, और इसके साथ भी इसका एंगल क्या बनता है 90 का। तो ये हमारे पास जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन कंटेनिंग आर क्रॉस बी, के जिसके अंदर एल क्रॉस बी होगा वो फोर्स एफ उसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से सिंपली नज़र आ रहा है कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है उसकी डायरेक्शन हमारे पास आउटसाइड है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये इसके साथ 90 का एंगल बनता है और इसके साथ भी ये क्या करता है 90 का एंगल ही बनाता है, ठीक है। तो ये था वो मेथड जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।